नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बिज़नेस इंडेक्स क्यों चालू किया। कोरोना के दौरान आप लोगों को जानकारी होगा कि भारत में जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फैमिली बिजनेसेस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फैमिली बिजनेसेस आज की तारीख में हर तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कैपिटल का मैनेजमेंट। सेकंड है समय और मार्केट की जो डायनामिक्स चेंज हुई है उसके हिसाब से उनके प्रोडक्ट को अब चेंज करना पड़ेगा। थर्ड है सक्सेशन में भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। कई सारे परिवारों में जो परिवार के मुख्य मुखिया थे, जो व्यापार देखने वाले सबसे मुख्य आदमी थे, उनकी कोविड के दौरान गुजर जाने से परिवार में एक वैक्यूम हो गया है। एक फैमिली बिजनेस में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि कौन सा वो व्यक्ति होगा जो आगे परिवार के बिज़नेस को आगे चलाएगा। और जब परिवार का मुख्य आदमी और बिज़नेस का मुख्य आदमी नहीं रहा तो फिर जो उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं और जो इसके स्टेक होल्डर हैं और इन्वेस्टर्स हैं या बैंकर्स हैं, वो भी बहुत ही डाइसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो कुल मिला के अभी जो सिचुएशन है कोविड के बाद, उसके जो असर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट इस हो रहा है इसका, ये फैमिली बिजनेसेस के ऊपर हो रहा है और जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर हो रहा है। कोविड में काफ़ी लोगों से मेरा संपर्क रहा था, जो भारत के कई शहर हैं जैसे मुंबई, अहमदाबाद और सूरत, बड़ौदा, पूना, और मैं काफ़ी लोगों के साथ संपर्क में था। उससे मुझे ग्राउंड लेवल की जो जानकारी मिली थी उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और इसी के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है बिज़नेस इंडेक्स। और ये प्लेटफॉर्म पे मैं इन जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, जो परिवार, जो फैमिली बिजनेसेस हैं, मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो वेबसाइट है, ये इन छोटे और मीडियम स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं और जो फैमिली बिजनेसेस हैं जो काफ़ी सालों से हैं, ये वेबसाइट उनको रिप्रेजेंट करती है। ये वेबसाइट इनके बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती है, इनके कैपिटल के प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये वेबसाइट जो है इन सब का एक फेस वैल्यू है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं भारत की, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल टाइम्स है, बिज़नेस स्टैंडर्ड है, ये वेबसाइट्स भारत के इस वर्ग को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। आपने ये वेबसाइट्स और इनके न्यूज़पेपर्स को पढ़ा होगा या इनके न्यूज़ देखे होंगे। ये हमारे भारत के इस सेगमेंट को कैटर नहीं करते हैं। एक तरह से इनको अछूत माना जा रहा है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इसी सेक्टर में होती है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य था, जिसकी वजह से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं ये वेबसाइट बनाऊंगा, और मैंने इसको बनाया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट पे इस सेक्टर के जो भी इश्यूज़ हैं, इस सेक्टर के कोई भी कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको लिखने के लिए और इसके बारे में बात करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग खुद या आपके जानने में कोई फैमिली बिज़नेस है या स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के बिज़नेसेस हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, तो आप उनको इस बारे में बताइए और उनसे मेरा संपर्क करवाइए। और उनकी जो भी समस्याएं होंगी हम उसको इस प्लेटफॉर्म पे ओपनली डिस्कस करेंगे और हम लोग साथ में मिलके एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिकॉज़ भारत जो है वो परिवारों का देश है। वेस्टर्न वर्ल्ड में परिवारों का इतना महत्व नहीं होता है, लेकिन भारत में परिवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। व्यापार में भी परिवार का बहुत महत्व है। हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारी समस्याएं भारत में अलग हैं। हम अमेरिकन तरीक़ों से अपने भारत के समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये पूर्णतः भारत के फ़िलॉसफ़ी, भारत के जो वैल्यूज़ हैं, भारत के जो जीवन मूल्य हैं और भारत के लोगों के द्वारा ही है सब कुछ इसमें। और हम इसको सॉल्व करेंगे। और कोविड से जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में पैदा हुई है उसको हम सब लोग मिलके फिक्स करेंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। थैंक यू।